हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक और उम्मीद करते हैं ये हमारे आज का लास्ट लेक्चर होगा। मतलब आज का नहीं, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर आज हम जा रहे हैं बताने। तो बाबू, हम लोगों ने बहुत सारा कंसेप्ट सीखा है। इसमें ग्राफ्स के बारे में सीखा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी सीखा है। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में चलने वाले हैं और आज का टॉपिक डालो अल्फा बीटा प्रॉब्लम। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको बताने के बाद हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D को खत्म करेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश। चलो हेडलाइन डालो तो अल्फा बीटा टाइप प्रॉब्लम, अल्फा बीटा टाइप प्रॉब्लम। थोड़ा सा लंबा लगा चैप्टर, 13-14 लेक्चर में। चलिए बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां पे हमारा वेलोसिटी भी है, यहां पे टाइम हमारा t है। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और कोई डीएक्सेलरेट कर रहा है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा हायर लेवल जब मेंस के सवाल सॉल्व करोगे। और हमको लगता है अधिकतर सवाल जिस बुक से सॉल्व करवा रहे हैं उस बुक में है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ स्पीड में चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग। रिटार्डेशन का मतलब पीछे की तरफ, रिवर्स गियर, समझ रहे हो ना? तो रिटार्डेशन मतलब पीछे, एक्सेलरेशन से आगे बढ़ा, रिटार्डेशन से पीछे आया। तो अल्फा को लिख लो। अल्फा क्या हमारा एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा हमारा है एक्सेलरेशन और बीटा हमारा है रिटार्डेशन। क्या है बाबू? रिटार्डेशन। तो देखो, देखना रे, इधर टाइम t बराबर 0 पे हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना? और यहां पे मैक्सिमम स्पीड होगा ना, तब ना रुक गया पार्टिकल, घूम गया। यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड। तो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी, इतना दूर में टाइम चला t1, तो इतना दूर का कितना होगा? कैपिटल T में से घटा देंगे t1। क्या समझ में आया कि नहीं समझे? या तो t2 बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग कैपिटल T मान लिए हैं। यहां तक का क्या मान लिए? कैपिटल T। समझ गए? चलो अब तुमको हम लोग बोलेंगे कि बाबू एक बात बताओ, अल्फा लिखना है। अल्फा बराबर क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या? v max अपॉन टाइम कितना है? t1। तो एक बात बताओ, यहां पे से हम t1 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? v max बट्टे इक्वेशन 1 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, अब हमको लिखना है बीटा। बीटा बराबर क्या लिखेंगे? v max बट्टे टाइम कितना है? क्योंकि बीटा भी यहीं से ना शुरू हो रहा है, चेंज तो यहीं से हो रहा है। चेंज का मतलब क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अब यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे t माइनस t1 तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। v max बटे बीटा इक्वेशन 2। जल्दी लिखो इसको, बकलोली कहीं के। बीटा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बात तो बराबर है, बस अपोजिट डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ, रिटार्डेशन माइनस है। तो क्या किए? एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम इधर लेके तो बीटा इधर आएगा। सही कर लो। अब देखो आगे यहां पे लिखो इक्वेशन 1 + 2। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो बालक, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद क्या होगा? t1 प्लस t माइनस t1, यही ना, बराबर v max बटे अल्फा प्लस बटे बीटा। समझे? तो बताओ, इटी से टी कटा तो कैपिटल T बराबर क्या हुआ? अल्फा बीटा का गुना करो, अल्फा बीटा। ये बोलो, अल्फा है तो बीटा ऊपर जाएगा, बीटा v max प्लस अल्फा v max होगा। बोलो, ये इधर आएगा, t अल्फा बीटा होगा, तो क्या होगा? अल्फा v max प्लस बीटा v max होगा कि नहीं होगा? चलो तो t अल्फा बीटा हो गया, बराबर v max कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा? अल्फा प्लस होगा कि नहीं होगा? बोलो,
तो v max का वैल्यू कितना होगा, ये चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा अल्फा बीटा बट्टे अल्फा प्लस इंटू हो गया, यही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। यही चीज डायरेक्ट तुमको लिख देते तो दिमाग में बौखला जाता, क्या लिख दिए सर, इसको याद रख लोगे, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, लिख लो। तो बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये चीज, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। चलो 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 देखो, अब हमको Vmax निकल गया। अब कोई बोलेगा कि बाबू बोलो T1 कितना होगा, तो T1 बराबर क्या लिखे थे, Vmax बटे अल्फा। Vmax का वैल्यू क्या होता है, अल्फा बीटा अल्फा, पगले पगले कर दे। Vmax क्या अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू डिवाइडेड बाय अल्फा, समझे, ये अल्फा से ये अल्फा कट गया। चलो तो T1 बराबर क्या हो गया, बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू, समझे। तो अगर Vmax नहीं दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लोगे सीधे T1। अब अगर T2 पूछे, मतलब T2 क्या है, T माइनस T1 ही ना T2 था जी, यही ना T2 था स्मॉल में, यही T2 होगा। तो T1 में आया बीटा तो T2 में आएगा अल्फा, खत्म, इसको प्रूफ करना बता रहे हैं, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ये भी लिख लो। हमारे पास कितना फॉर्मूला हो गया, एक ये, दो ये, तीन ये, और लिख दो, लिखो इसमें समरी करके, समरी कर देते हैं। पहला फॉर्मूला क्या निकला, Vmax का, Vmax का निकला ना, तो Vmax का समरी में कर देते, क्या हुआ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो Vmax या तो बराबर होगा अल्फा T1 के या बीटा T2 के, दोनों में से अगर Vmax दिया अल्फा डिवाइड कर दो T1 निकल जाएगा, क्योंकि तुमको भी पता Vmax में अल्फा T1 होता है, या फिर Vmax में बीटा T2 होता है, तो होगा ना अल्फा T1 बराबर बीटा T2, Vmax अल्फा T1 के बराबर होगा ना, नहीं समझे। देखो T1 बराबर क्या आता है, अल्फा Vmax बटे अल्फा, तो Vmax क्या होगा अल्फा T1, और T2 बराबर क्या होता है Vmax बटे बीटा, तो Vmax क्या होगा बीटा T2। चलो अब कोई तुमसे पूछेगा V एवरेज, क्या पूछेगा, तो Vmax को 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, Vmax को 2 से डिवाइड कर दोगे। अब आगे आओ, अगर पूछेगा एक्सेलरेशन इफेक्टिव वाला, यहां पे दोनों एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन पूछेगा, तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन इफेक्टिव, तो ये करोगे वेलोसिटी है ना मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल T, जो टाइम लगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू, और बट्टे क्या है, ये T से ये T कट गया, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो गया अल्फा बीटा बाय, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इफेक्टिव AEFF इफेक्ट, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इफेक्टिव वाला। अब तीसरा कहानी, अगर पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल स्पीड 0 होगा, तब क्या होगा, तो हाफ A इफेक्टिव T स्क्वायर, हाफ A इफेक्टिव, तो A इफेक्टिव का वैल्यू रखो तो S बराबर क्या हो जाएगा, हाफ A इफेक्टिव कितना है अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू T स्क्वायर, लिख लो, ये हमारा S हो गया। ये चौथा न था, तुम तो नहीं पढ़े हो, पढ़े ही नहीं होगे, हमको पता है अल्फा बीटा। ये हमारा सवाल है, कह रहा है क्या, पहले गौर से पढ़ो, हम इसको इरेज करते हैं। तो तुमको 9 बजे पता था, 8:40 से हम पढ़ा रहे हैं।
पूरा दिख रहा है ना स्क्रीन पे? क्वेश्चंस लिख लिए, ट्राई किए? देखो क्वेश्चंस देखो, एक कार एक्सेलरेट, कार क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये हमको अल्फा दिया है। फ्रॉम रेस्ट, देन रिटार्ड, रिटार्ड कर रहा है, मतलब ये क्या दिया है? बीटा दिया है। कम्स टू रेस्ट इफ टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है? T1 या T2 है? ये कैपिटल T है ना, टोटल टाइम जर्नी का। तो V एवरेज, तो V एवरेज से पहले हमको V मैक्स निकालना पड़ेगा, तभी V एवरेज निकलेगा। चलिए आइए यहां पे, तो सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा? V मैक्स। V मैक्स क्या होता है? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा कितना है? 6, बीटा 3, 6 प्लस 3, टोटल टाइम तो 6 3 18, 6 3 9 गुने 9 दूनी 18, कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमको V मैक्स निकल गया दूसरा नंबर। तो पहला नंबर V एवरेज, मतलब क्या पूछ रहा है? एवरेज क्या होता है? V एवरेज क्या होता है? V मैक्स बटे 2। V मैक्स कितना? 40 बटे 2 कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा सवाल, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? S बराबर हाफ अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर होता है, ठीक है ना? समझे? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर होगा। अब एक बात बताओ, यहां पे तुम ही लोग, हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है? 6, हाफ इंटू 6, बीटा कितना है? 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है? कितना है बोलो? 6 प्लस 3, यही ना? और टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करो इसको प्रॉपर तरीके से। सॉल्व करने पे हमको एस का वैल्यू कितना आएगा? हाफ, 6 3 18, 9 हुआ ना? 6 3 9 और इंटू 20 का ये बकलेल कहेंगे 400, 400 9 दूनी 18, दूसरे 2 घटा इस बराबर कितना हुआ? 400 मीटर। कितना आया? डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 400 मीटर। अब तुम लोग ही बताओ, टाइम फॉर एक्सेलरेशन निकाल लोगे? टाइम फॉर रिटार्डेशन निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? निकाल पाओगे? टाइम फॉर एक्सेलरेशन T1, टाइम फॉर रिटार्डेशन T2। तो तुम ही लोग बताओ यहां पे कि T1 बराबर क्या होता है? बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू T, यूज करो। और T2 बराबर क्या होता है? अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू, होता है कि नहीं होता? तो इसको क्या करोगे? यूज कर लोगे। क्या करोगे? यूज कर लोगे। समझे? लिखे जी, सवाल को समझे? सवाल को समझे? बस यही लॉजिकली सवाल पूछ देता है, तो कोई फॉर्मूला से तो बन नहीं सकता है। अल्फा बीटा अगर नहीं बताते तो बनना तो मुश्किल है। तो वही होता है, वही दिक्कत होता है, बच्चे को बताया नहीं जाता ये चीज, और बच्चा क्या करता है? ढूंढता रहता हम क्या चीज लगा है, बाप बाप करता है, तैयो आंसर उसको नहीं आता है। आएगा, बहुत बहुत मतलब समय लगेगा अदरवाइज। चलिए आगे बढ़े। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज इस क्लास का लास्ट और अंतिम टॉपिक। चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तुम लोग। लिखो,
हमारा प्यारा सा टॉपिक लिखो, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। हाँ, कहाँ करवा पाए वो हम? नहीं नहीं, रिलेटिव मोशन तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 1D के बारे में। 1D रिलेटिव, 1D रिलेटिव मोशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 1D एक डायमेंशन में रिलेटिव मोशन। देखो रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे कि हम लोग यहां पे लिख दिए वेलोसिटी। देखो यहां पे मान लेते हैं यहां पे एक बच्चा है। क्या है? बच्चा। समझ गए? कोई भी आदमी हो सकता है। अब इसका नाम हम ए रख देते हैं। एक बच्चा यहां पे है, इसको हम बी रख देते हैं। तो ये बच्चा इधर जा रहा है और ये बच्चा इधर आ रहा है। कंसेप्ट क्लियर? अब इस केस में रिलेटिव मोशन का यूज करते हैं। रिलेटिव मोशन में हम लोग वेलोसिटी के बारे में भी देखते हैं और एक्सेलरेशन के बारे में भी देखते हैं। देखो अब तुमको लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए। तो ये कितने वेलोसिटी से? va से। और ये कितने से? vb से। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू v इज। इसका मतलब क्या है? ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? तो b हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वर। क्या हो गया? जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वो क्या होगा? ऑब्जर्वर होगा। अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। याद रखना हमेशा। तो वेलोसिटी ऑफ ए किसका पूछ रहे हैं? ए का। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो बी हमारा ऑब्जर्वर और ए हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना जी। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट पहचानना सीख लिए। कौन ऑब्जर्वर होगा, कौन ऑब्जेक्ट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर के ही रिस्पेक्ट में होता है, अदरवाइज हम लोग नहीं। एक वस्तु का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकता है जब तक कोई ऑब्जर्वर नहीं हो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लोग लिखते हैं ए बी ऐसे करके। अगर ऐसे करके दिया मतलब समझ जाओ पिछला टर्म क्या है? ऑब्जर्वर होगा। क्या होगा? इसको हम लोग लिखते हैं वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब हुआ। समझे? तो भी ए बी लिखा रहे तो क्या करोगे? भी ए माइनस भी बी। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज गौर करो तुम लोग, अगर यही चीज हम लोग इमेजिन करते हैं, ये आदमी आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से इधर और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से इधर। अब इसका बोलेगा रिलेटिव वेलोसिटी, इसका क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? इसके में से माइनस इसका करोगे, कितना होगा? कितना होगा? गलत कर दिलिए। रे बकलोला सब कहीं के। अरे बाप रे देखो गौर करो, पहले गौर करो। ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये तो 10 लिए सही है। ये निगेटिव 5 लेंगे हम लोग, तो 10 माइनस 5 15 मीटर से देखेगा। इमेजिन भी करो तुम लोग, ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन ऐसे जा रहा है, वो ट्रेन इधर आ रहा है। क्या देखते हैं ना हम लोग, ट्रेन हमारा स्पीड बनता है, इसका मतलब हम रुके नहीं रहते हैं। तो यही वजह से ये 10 से जा रहा है आगे और ये 5 से पीछे, तब 10 तो लिख दिया, इसका माइनस तो लगाएंगे। अब 5 माइनस में है। अगर ये रहता इधर से इधर 5 रहता तो 10 माइनस 5 मीटर, तब 5 मीटर होता। रेस कभी लगाए हो? दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है, तो दोनों के स्पीड में से माइनस करते तब पता लगता ना इतना स्पीड का गैपिंग है।
लेकिन अगर वही उल्टा होता तो स्पीड जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो यही चीज रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है कि ये इधर था 10 और ये इधर है 5, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ये कंसेप्ट है, समझे? इसको लिखो तो फटाक से। समझे समीर? यही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। इधर आओ, देखो, मान लेते हैं कि यहां पे एक हमारे पास पुलिस है। क्या है? पुलिस। ठीक है, क्या बोले? अब यहां पे एक चोर है, होना चाहिए चोर का शकल चोर की तरह, ठीक है ना? ये चोर है, ये पुलिस है, ये हमारे पास चोर है, चोर। अब देखो, अब ये पुलिस चोर को 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है और चोर जो है वो 10 मीटर से दौड़ रहा है, तो पूछेगा पुलिस कितने देर में चोर को पकड़ लेगा? ये कंसेप्ट भी आता है, पुलिस कितने देर में चोर को पकड़ लेगा। दोनों का बीच का इनिशियल दूरी दे देगा, कुछ मान लेते हैं 5 मीटर। इस हिसाब से क्वेश्चंस देता है, फ्रेमिंग करता है। तो इस केस में तुम लोग क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड यहां पे इंडिविजुअल नहीं लेना है। कौन सा स्पीड लेंगे? रिलेटिव वाला। कौन सा? रिलेटिव। यही समझाना चाह रहे थे कि अब हम लोग इंडिविजुअल किसी का स्पीड नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे रिलेटिव स्पीड। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर कितना हो जाएगा? 20 माइनस, सेम डायरेक्शन है 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग ये लेंगे रिलेटिव स्पीड। क्या लेंगे? रिलेटिव। तो यही था हमारा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। अगर पूछेगा एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी वेक्टर है। अगर पूछेगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे? वी बी माइनस वी ए। जिसका है उसको माइनस कर दो। समझे कि नहीं समझे कंसेप्ट? समझ में आया? चलो सवाल करें अब हम लोग। चलिए आते हैं। गौर करो कि पुलिस है जिसका स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो तुम ही लोग बताओ, ये पुलिस है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और चोर का स्पीड है कितना है? अब हम लोग ऐसा डायरेक्शन क्यों बनाए हैं? क्योंकि चोर अच्छा है, पुलिस अच्छा है, चोर बेवकूफ है। इसको चोर बनना चाहिए जी? किसी जन्म में चोर बन पाएगा? हमेशा पुलिस पकड़ के ले जाएगा, तो शरीफ इंसान कहलाएगा वो। तो ऐसा चोर को तो अच्छी बात है ना, ये थिफ है। और पूछ क्या रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ थिफ विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी चोर का पुलिस के रिस्पेक्ट में अभी तक बता चुके हैं कि क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ थिफ माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। चोर का कितना स्पीड है बबुआ? 20 मीटर। पुलिस का कितना है? अपोजिट डायरेक्शन माइनस 10 मीटर। कितना हो गया? 20 और 10 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो बहुत प्यारा सवाल था, बहुत मजेदार सवाल। इस तरह का सवाल आता है तुम्हारे बुक में, देखोगे जाकर के भरा हुआ है सवाल रिलेटिव मोशन से, तो जाकर के करोगे। ट्रेन के साथ प्रॉब्लम होगा। अभी परेश रावल, चोर के घर में ही चोरी, फिर होगी हेरा फेरी। हेरा फेरी में ही बोलता अरे मामा माइला, इसको चोर किसने बनाया? चोर किसने बनाया? चलो सवाल लिखो, अगला सवाल।
सवाल पढ़ो। ए पर्सन ए इन ट्रॉली, एगो ट्रॉली बना ले, ये ट्रॉली है ना, कितने स्पीड से ट्रॉली जा रहा है? 10 मीटर। तो कह रहा है एगो पर्सन इसमें खड़ा है और एगो बुड़बक बी जो है उसको देख रहा है आ करके। मतलब बी क्या कर रहा है? एगो हम मानते थे हम ट्रॉली में है, हम अपने आप को हम किस में है? हम ट्रॉली में है। एगो बुड़बक हमको देख रहा है ऐसे करके। तो पूछ रहा है कि एट सम डिस्टेंस अवे, मतलब कुछ दूर, मतलब इसका मतलब ट्रॉली में तो होगा नहीं, वो ट्रॉली में एक ही आदमी होगा। क्वेश्चन का मतलब ये है। तो दूसरा इसके दूसरा कुछ दूर में एक आदमी भी है जो रेस्ट में होगा। किसमें है? कुछ नहीं दिया तो रेस्ट में। तो कह रहा है कि फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। पहले तो पहला नंबर क्या देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। दोनों केस में अगर दूसरा बी ए को ज्वाइन कर लिया, मतलब बी इसमें आ गया तो निकालना है, और बी यहां पे है तो निकालना है। क्वेश्चन समझे? पहला नंबर कि बी यहां पे है, ए इसमें है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका? ए विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ए का वेलोसिटी कितना होगा? जितना इसका होगा ट्रॉली का, जितना ट्रॉली का उसी को नहीं इसको मिलेगा जी, जितना ट्रॉली का उसी नहीं इसको मिलेगा ना। तुम बस में जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, कोई आदमी खड़ा है तो कितना उसका स्पीड होगा ना कुछ, तब ना पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जो इसका होगा, जो बस का होगा, वही आदमी का होगा। तो बस का कितना 10 और बी का कितना है 0। कितना मीटर से देखेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। तो कह रहा है एट सम डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पे है ये, मान लेते हैं x दूरी। तो 10 मीटर पर सेकंड से देखेगा। क्या देखेगा? देखता रहेगा, वो चला जाएगा। अब दूसरा देखो। अब क्या है, जब ए बी को मतलब ज्वाइन कर लिया कि हाँ तुम बस में जा रहे हो, हम भी चाहेंगे, हमको भी मन नहीं लगेगा, तो क्या करेगा? बी भी इसमें आकर के बैठ जाएगा। तो अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये पहला नंबर का बनाए तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का जो होगा वही बी का होगा। अब तुमने चलेगा अपने दोस्त के बस में बैठे हो, क्या तुम्हारा दोस्त पोजीशन चेंज हो रहा है? क्या तुम्हारा दोस्त का पोजीशन बदल रहा है? अब मान लेते हैं ये अपनी सहेली के साथ गई बस में छोड़ने के लिए, तो सहेली बस में चली गई, बस चला गया तो देख पाएगी सहेली को बाद में? तो सहेली चली गई, मतलब सहेली के पास स्पीड होगा। अब अगर इसको मन किया कि नहीं हम सहेली के बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये भी चली गई बस में। अब क्या सहेली से दूर जा पाएगी? कितना दूर जाएगी? दोनों तो साथे में होगी। तो अब देखते हैं ये कंसेप्ट। तो अगर ये इसमें आ गया तो स्पीड होगा? कुछ हो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, भी ए का भी 10 और भी बी का भी, तो 10 में से 10 क्या कितना हुआ? तो यही बताने वाले थे कि स्पीड नहीं होगा, दोनों का स्पीड रिलेटिव क्या होगा? 0, क्योंकि वो भी उसमें है, दोनों सेम फ्रेम में थे। एक बात याद रखना, इसी पे कंसेप्ट बना है हैशटैग बना के, अगर फ्रेम सेम हो, मतलब जहां से देख रहे हैं ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट अगर एक ही फ्रेम में हो, तो स्पीड क्या होता है? 0। लिख लो, अगर ऑब्जर्वर भी और ऑब्जेक्ट भी अगर एक ही फ्रेम में हो तो स्पीड 0। अगर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज इन द सेम फ्रेम, अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इज इन द सेम फ्रेम, देन द relative velocity becomes 0. समझ गए? अगर ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज इन द सेम फ्रेम, देन रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स 0. रिलेटिव वेलोसिटी 0, देख लिए ना? ये हमारा क्या था? फ्रेम था ना जी। फ्रेम क्या था? ट्रॉली। क्या था? फ्रेम क्या था यहां पे? ट्रॉली। मजा आया समझने में? रिलेटिव वेलोसिटी का केस था। अब हम चोर पुलिस बहुत खेल लिए, अब हम कुछ ट्रेन का देख लेते हैं, ट्रेन का कंसेप्ट क्या ये सब। हाँ अब कोटा चले जाते हैं, चलो। क्योंकि इंसान बहुत मुश्किल से बनता आदमी, तो उसी इंसान को अस्तित्व खत्म कर देता है ये लोग। चलो सवाल लिखो, गलत बोले तो बोल दो।
देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दो ट्रेन है मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एगो ये है इधर जा रहा है कितने स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एगो और ट्रेन है जो अपोजिट जा रहा है, लिखा हुआ है ना अपोजिट, क्या लिखा है अपोजिट डायरेक्शन, कितने से 90 से। ऐसा नहीं किसी को भी ले सकते हो, किसी को 60 किसी को 90 ले सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। इसका लेंथ कितना दिया है 1.1 है, आगे वाले का आगे वाला पीछे वाले का पीछे, इसका कितना है, इतना लंबा लंबा ट्रेन है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा स्लोअर ट्रेन, स्लोअर कौन है ये वाला, फास्टर ट्रेन को क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में इसको कितना देर लगेगा। चलिए तो पहला काम हमारा काम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेना। चलो तो बाबू रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले कि नहीं माने, तो निकाल लो स्लोअर ट्रेन कौन है ये वाला ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, भी ए वेक्टर माइनस भी बी, अपोजिट डायरेक्शन तो जुड़ जाएगा, 60 प्लस 90 कितना होगा 150 किलोमीटर पर आवर, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम निकालना, तो पहले टोटल लेंथ लिख लेते हैं, टोटल लेंथ दोनों क्रॉस करेगा तो इतना तो क्रॉस करना ही होगा, प्लस में इतना, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 0.4, कितना हो गया 1. ये दोनों कंसेप्ट क्लियर, इतना कर लिए। अब हमको क्या निकालना, टाइम, बुढ़वा कहा कहेगा, टाइम का स्पीड क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन ये रिलेटिव वेलोसिटी, हमेशा डिस्टेंस कितना है, वेलोसिटी कितना है 150, ये पॉइंट हटेगा कटेगा कितना होगा 100, 1/100, ये घंटा में आया, आवर में, सेकंड में चाहिए, क्वेश्चन क्या रहा है, तो 3600 से कर देंगे ना, 1/100 गुने, क्योंकि तुमको ही पता है सेकंड में लाने के लिए 60 मिनट गुने 60 सेकंड, तो 60 गुने 60 छछाए 36, 2 0 से 2 0 कटा, कितना हो गया टाइम 36 सेकंड में क्रॉस कर लेगा, बना लो। क्या इजी था, बहुत इजी है, दोनों के दूरी को जोड़ लिए। क्या हुआ जी, हाँ क्या करोगे, सब करेगा क्वेश्चन, ऐसा बोलो सब, हम बिहारी भाषा में हम का मतलब हम ही होते हैं, ये दिल्ली नहीं है, हम का मतलब क्या जी, बिहार में हम क्या मतलब क्या होता है हम, ये नहीं हम सब, बिहार में हम का मतलब हम, बाहर में होता है हम का मतलब सब, बिहार में लोग मैं नहीं बोलता है हम बोलता है, समझे, ये होता है मैं तुम मेरे को, ये सब अभी आप किस लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, हम के लैंग्वेज में, बिहार के लैंग्वेज में, बिहार के लैंग्वेज में, हाँ बिहार का लैंग्वेज है, देख लिए ना, तो रहने दो, 10 बज गया, 10 बज गए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक, और हम लोगों ने रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को समझा, उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी किया, आप लोग और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए, और कोई डाउट आए तो मुझे कांटेक्ट जरूर करें। धन्यवाद, आज के लेक्चर के लिए इतना ही।